दिल्ली के एक पुराने सरकारी अस्पताल के बाहर अचानक एक एम्बुलेंस चीखती हुई रुकती है। लेकिन अजीब बात यह थी, उस एम्बुलेंस में कोई ड्राइवर नहीं था। गेट पर खड़े गार्ड रामू ने जब ये देखा तो उसकी सांसें अटक गई। ये कैसे हो सकता है? वो धीरे धीरे एम्बुलेंस के पास गया, दरवाजा खोला। अंदर एक लड़की लेटी थी, पूरी तरह खून से लथपथ। लेकिन जैसे ही रामू ने उसकी नब्ज चेक की, उसकी आंखें अचानक खुल गई और वो फुसफुसाई, वार्ड 13, मुझे वहां मत ले जाना। डॉक्टर अर्जुन को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने लड़की को आईसीयू में शिफ्ट किया। रिपोर्ट्स देखकर वो हैरान रह गए। लड़की की बॉडी में खून ही नहीं था, फिर भी उसका दिल धड़क रहा था। नर्स कविता डरते हुए बोली, सर, ये जिंदा कैसे है? डॉक्टर अर्जुन ने कहा, यह इम्पॉसिबल है। तभी मॉनिटर खुद ब खुद ऑन हो गया और स्क्रीन पर लिखा आया, शिफ्ट टू वार्ड नंबर 13, नर्स कविता काम गई। सर, वार्ड 13 तो 10 साल पहले बंद हो चुका है। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, यह हॉस्पिटल है, कोई हॉरर मूवी नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़की को वार्ड 14 में शिफ्ट करने की कोशिश की, उसकी बॉडी जोर जोर से कांपने लगी और वो चीखने लगी, वो मुझे ढूंढ लेगा, मुझे छुपा लो। डॉक्टर अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई। जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। वीडियो में एम्बुलेंस खुद अस्पताल में घुसती दिख रही थी और लड़की खुद स्ट्रेचर पर उठकर अंदर चलती हुई दिखाई दी। लेकिन जब वो आईसीयू पहुंची, वो पहले से ही बेहोश पड़ी थी। रात और गहरी हो गई। नर्स कविता अकेली आईसीयू में बैठी थी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। वो मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन आईसीयू के दरवाजे पर खून से लिखा था 13। अचानक वो लड़की उठकर बैठ गई और इस बार उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी और डरावनी। तुमने मुझे यहां क्यों लाया? नर्स डर के मारे चिल्ला उठी। तभी लड़की ने अपना सिर घुमाया। 180 डिग्री में डॉक्टर अर्जुन ने आखिर फैसला लिया, उसे वार्ड 13 में ले जाओ। जैसे ही उन्होंने उस बंद वार्ड का दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ साफ था, जैसे कोई रोज साफ करता हो। लेकिन दीवारों पर खून से नाम लिखे थे और सबसे ऊपर लिखा था, नेक्स्ट इज अर्जुन। डॉक्टर अर्जुन को याद आया, 10 साल पहले इसी वार्ड 13 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक लड़की पर, जिसे क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो वापस जिंदा हो गई थी। उस एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहा था डॉक्टर अर्जुन खुद। लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराई, मुझे याद है, आपने मुझे मारा था। डॉक्टर अर्जुन पीछे हट गए। नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। लड़की जोर से हंसने लगी। नहीं डॉक्टर, वो मर्डर था। अचानक लाइट चली गई। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई तो आईसीयू खाली था। लड़की गायब थी, लेकिन हर मरीज के बेड के पास खून से लिखा था 13। एक एक करके मरीज उठने लगे, लेकिन वो अब इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली हो चुकी थी और सब एक साथ बोल रहे थे, हमें वार्ड 13 ले चलो। डॉक्टर अर्जुन भागने लगे, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। हर दरवाजे पर लिखा था 13, 13, 13। और अंत में उन्हें वही लड़की दिखी। वो मुस्कुरा रही थी। लड़की ने कहा, यह हॉस्पिटल अब मेरा है। डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, तुम चाहती क्या हो? लड़की ने जवाब दिया, बस हर साल एक नया डॉक्टर। और फिर अगले दिन अखबार में खबर छपी, डॉक्टर अर्जुन फाउंड डेड इन वार्ड 13। आज भी उस हॉस्पिटल में वार्ड 13 ऑफिशियली बंद है, लेकिन रात के 2:13 पर वहां से आवाज आती है, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे हर शब्द के साथ उसकी सांस टूट रही हो। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले उस लड़की की उंगलियां अचानक उसकी कलाई पकड़ लेती है। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी और धीरे धीरे वो अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाती है। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, लेकिन उस डर के पीछे कुछ और भी छिपा था, कुछ जो इंसानी नहीं था। वो फिर से फुसफुसाई, वो वही रहता है। रामू हड़बड़ा गया, कौन कौन रहता है? लड़की की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखें छत की तरफ टिक गई, जैसे वो किसी को देख रही हो जो वहां था ही नहीं। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, वो डॉक्टर नहीं है। रामू का गला सूख गया। तो फिर क्या है?
लड़की की पकड़ और कस गई। उसके नाखून धीरे धीरे रामू की त्वचा में धंसने लगे और उसके होठ, वो हमें ठीक नहीं करता। एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और इस बार उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी, गूंजती हुई। वो हमें अपने जैसा बना देता है। रामू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन लड़की ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती थी। अगर तुम मुझे वहां ले गए। वो रुक गई, फिर बहुत धीरे से बोली, तो अगला नंबर तुम्हारा होगा।